दिस इज़ अजित कस्तूरिया। आज हम एमएससी बॉटनी का पेपर फर्स्ट प्लांट डेवलपमेंट का एक टॉपिक देखेंगे, जीन एक्सप्रेशन यूज़ ऑफ म्यूटेन इन अंडरस्टैंडिंग सीडलिंग डेवलपमेंट। तो व्हाट इज सीडलिंग डेवलपमेंट? तो सीडलिंग डेवलपमेंट होता है जब सीड जर्मिनेट होता है, उस समय सीड में कुछ पार्ट्स जर्मिनेट होकर निकलता है, जिसमें रहता है कोटिलिडेन और रहता है हाइपोकोटाइल एंड रहता है रूट। ऊपर वाले पार्ट में रहता है एपिकल, जिसको हम बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। इस वाले पार्ट को कहते हैं कोटिलिडेन। सेंट्रल वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल एंड बेसल पार्ट में होता है रूट। दिस इज बेसल पार्ट। यहाँ पर रूट रहता है और रूट के जो टिप होते हैं उसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। इससे हम रेम भी कहते हैं और ये वाले पार्ट को हम सेम कहते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारे पार्ट को बनाने के लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व रहते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। और अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट जीन्स इसमें है वो हैं जीनोम जीन। फर्स्ट जीन है जीनोम जीन। इसका फंक्शन होता है एक्सिल पैटर्निंग का। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट को एक्सिल, ये वाले को बोलते हैं बेसल। तो एक्सिल पैटर्निंग का काम करता है, ऊपर वाले पार्ट को बनाने का काम करता है। और ये कोड करता है GEF, जिसे हम बोलते हैं ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसको ये कोड करता है ताकि एक्सप्रेस हो। साथ ही साथ विच इनेबल द डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन बाय एस्टेब्लिशिंग अ पोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिन ऑक्सीन इफ्लेक्स कैरियर। तो ये ऑक्सीन को कैरी करने का काम करता है, ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कोटिलिडेन से लेकर रूट तक और रूट से सेंट्रल पोर्शन तक ये ऑक्सीन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो होता है जिसे हम GEF बोलते हैं ग्वानिन, ये क्या होता है इन्वॉल्व होता है पिन प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए। GIF जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है पिन प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए। साथ ही साथ ये पिन जो होता है वो मेंटेन करता है ऑक्सीन के कॉन्सेंट्रेशन को, ऑक्सीन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ये मेंटेन करने का काम करता है। और ऑक्सीन ग्रेडियंट मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है एपिकल और बेसल पोलैरिटी होता है। इसका मतलब होता है कि एपिकल और बेसल दोनों जगह में ऑक्सीन की मात्रा बनी रहती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है। तो म्यूटेशन होता है सिडलिंग होमोजाइगस फॉर म्यूटेशन इन द जीनोम। अगर जीनोम में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, तो लेक बर्थ रूट इन कोटिलिडेन। लेक मतलब होता है ये फॉर्म नहीं होता, फॉर्मेशन उसका नहीं हो पाता, किसका, रूट और कोटिलिडेन का। देखो इन दोनों एरिया में क्या होता है, जो जीनोम जीन है वो पाया जाता है, इन दोनों एरिया में पाया जाता है। अगर इन दोनों एरिया में जीनोम जीन म्यूटेशन हो जाए, मतलब बने ही ना, मतलब ये एक्सप्रेस ही ना करे, तो क्या होता है कि ये मेन काम क्या करते हैं, ऑक्सीन को ऊपर से नीचे तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब ये काम होगा ही नहीं, तो देखो ये स्पेरिकल शेप का हो जाता है। देखो इन द मोस्ट एक्सट्रीम म्यूटेन जीनोम एम्ब्रियो आर स्पेरिकल, ये स्पेरिकल शेप का हो जाता है। और क्या होता है, लेक एक्सिल पोलैरिटी एंटायरली एंड हेंस नो स्टेबलाइज ऑफ एक्सिल पोलैरिटी। इसमें एक्सिल पोलैरिटी दिखाई ही नहीं देता, मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट रहता है वो बन नहीं पाता, जिससे ये स्पेरिकल शेप का बन जाता है। सेकेंड जीन होता है मोनोटेरस जीन। इसका फंक्शन होता है, ये काम करता है प्राइमरी रूट को फॉर्मेशन करता है, हाइपोकोटाइल को एंड वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो होता है वो कोड करता है ARF, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीन रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। इसको ये कोड करता है। और होता है ये सो ऑक्सीन सिग्नलिंग इज नेसेसरी फॉर बेसल रीजन डेवलपमेंट। ये बहुत आवश्यक होता है किसके लिए, बेसल रीजन के डेवलपमेंट के लिए।
अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, म्यूटेशन इन द मोनोटेरस जीन रिजल्ट इन सीडलिंग दैट लेक बर्थ अ हाइपोकोटाइल इन रूट। देखो ये इस एरिया में पाया जाता है। अगर ये म्यूटेशन हो जाए तो ये वाला पार्ट होता है रूट, ये वाला होता है हाइपोकोटाइल, तो दोनों लेक, लेक का मतलब होता है दोनों लेक, मतलब इनका दोनों का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ऑल्दो दे डू रिड्यूस एपिकल रीजन, ये केवल एपिकल रीजन ही इसमें फॉर्म हो पाता है। द एपिकल स्ट्रक्चर इन द एम्पी म्यूटेंट एम्ब्रियो आर नॉट स्ट्रक्चरली नॉर्मल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल नहीं दिखाई देता। ये वाला जो है ये नॉर्मल है, ये वाला है ये नॉर्मल होता है, इसको हम नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये एब नॉर्मल हो गया क्योंकि इसमें हाइपोकोटाइल और रूट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हाउएवर एंड द टिश्यू ऑफ कॉटिलिडन आर डिसऑर्गेनाइज्ड, अब इसका टिश्यू और कॉटिलिडन डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। लेग प्राइमरी रूट, इसका जो प्राइमरी रूट होता है वो नहीं बन पाता। दस द एमपी जीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक प्राइमरी रूट। ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, देखो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसको हम सीडलिंग कहते हैं, इसी स्टेज में ये क्या होता है, अगर म्यूटेशन हो तो ये फॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन ये एडल्ट में अगर उसमें लीफ बन गए हैं या प्लांट बड़ा हो गया है तो उसमें अगर म्यूटेशन हो तो ये सब फंक्शन ये ऐसा दिखाई नहीं देता। थर्ड होता है गुरके जीन, इसका फंक्शन होता है पैटर्निंग ऑफ एपिकल पोर्शन, ये भी एपिकल पोर्शन पे पाया जाता है और उसको बनाने का काम करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इनकोड एक्सिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, साथ ही साथ ये कोड करने का काम करता है एक्सिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज को। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या दिखाई देते हैं, तो एपिकल पोर्शन डिफॉर्म हो जाता है, मतलब एपिकल पोर्शन नहीं बन पाता। अभी हम देखे थे तो बेसल पोर्शन नहीं बन पा रहा था, अब इसमें क्या होता है एपिकल पोर्शन नहीं बन पाता। उसमें एपिकल पोर्शन में होता है कॉटिलिडन एंड सेम, ये वाला होता है कॉटिलिडन और ऊपर वाला पार्ट होता है सेम, ये दोनों नहीं बन पाता, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण होता है कुकुम्बर लाइक शेप। देखो ये कुकुम्बर लाइक शेप फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें जो सीडलिंग होता है वो कुकुम्बर लाइक शेप का बन जाता है। इन विच कॉटिलिडन एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रिड्यूस आर मिसिंग, देखो ये तो बन ही नहीं पाता, तो ये तो या ये रिड्यूस हो जाएगा या फिर ये मिसिंग, मतलब दिखाई ही नहीं देगा। एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिशनिंग द एम्ब्रियो अपेक्स बाय सिंथेसिस ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड स्पिंगोलिपिड। तो ये क्या करता है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम होता है वो काम करता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का बनाने का काम करता है, साथ ही साथ स्पिंगोलिपिड बनाने का काम करता है। अब ये म्यूटेशन हो जाएगा तो ये सब इसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड हो गया फैकल जीन का काम होता है हाइपोकोटाइल फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ ये स्टेरॉल C14 रिडक्टेज का को कोड करने का काम करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, ये एक्सहिबिट माल फॉर्मेशन एंड कॉटिलिडन जो होता है और शॉर्ट हाइपोकोटाइल एंड रूट, इसका जो कॉटिलिडन होता है वो शॉर्ट हो जाता है। देखो ये कॉटिलिडन जो है वो शॉर्ट हो गया हाइपोकोटाइल, ये वाला हाइपोकोटाइल सेंट्रल जो पार्ट होता है उसको यहाँ पर ये जीन पाया जाता है, इसमें फंक्शन करता है। ये वाइल्ड टाइप है, मतलब ऐसा नॉर्मल टाइप है, और ये अगर म्यूटेशन होता है तो इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो क्या था, शॉर्ट हाइपोकोटाइल जो हाइपोकोटाइल होगा वो छोटा हो जाएगा, और रूट मल्टीपल शूट एंड रूट मेरिस्टेम, जो देखो ये दोनों आपस में, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में जुड़ गए हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है। फिफ्थ होता है शॉर्ट रूट जीन और स्क्रेक्रो जीन, ये दोनों जीन होता है, इसका फंक्शन होता है ग्राउंड टिश्यू डेवलपमेंट करना, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल एंड एंडोडर्मल लेयर फॉर्मेशन। ये एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स को फॉर्मेशन करने का काम करता है, साथ ही साथ ये रेडिकल टिश्यू पैटर्निंग का काम करता है, मतलब रूट में बनाने का काम करता है। अगर ये इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, म्यूटेशन फेल टू डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट फेल हो जाता है किसका, कॉर्टेक्स का एंड एंडोडर्मिस लेयर का, और ये सेल का आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। सिक्स्थ जीन होता है वो होता है वुडेन
लेग जीन। अगर इसमें ये इसका फंक्शन होता है, ये रेडिकल पोलैरिटी को बनाए रखता है एम्ब्रियो में और मेंटेन करता है साइटोकाइनिन के सिग्नलिंग को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये कोड करता है कोटिलिडन रिसेप्टर को। अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो देखो, म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, केवल ये जाइलम को प्रोड्यूस करता है और फ्लोएम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ये सारे जीन्स जिसके बारे में हम देखे हैं, ये इसमें म्यूटेशन होता है तो ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई देता है और जीन्स बहुत सारे एक्सप्रेस होता है। तो ये सारा था आज के क्लास में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।